नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गाय से मिलने वाले अमृत तत्व के बारे में। आखिर हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में गाय को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? आखिर गाय कौन से वो अमृत तत्व जीवन में देती है, इस पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपकी कुंडली में बुध की वजह से समस्या हो रही हो या बुध आपको जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा हो, तो रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में भी भावपूर्वक करेंगे, आपको लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों मानते हैं। इसके बारे में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, देखिए। प्राचीन काल से भारत की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और गाय का योगदान इस अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा रहा है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है और वर्तमान समय में भी व्यवसाय का एक बड़ा वर्ग गाय माता पर या गो माता पर निर्भर करता है। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि गाय में समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवताओं का वास है। इसीलिए गाय को अपने भोजन का एक हिस्सा अर्पित करने की बात कही गई है, जिसे गोग्रास कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि अगर आप गाय को भोजन देते हैं, रोटी देते हैं, तो इससे अनंत दान का पुण्य आपको प्राप्त होता है। गाय से मिलने वाले अमृत पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नई नौकरी के सुंदर योग बने हुए हैं। शिक्षा में सुधार हो रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, परिवार के विवादों से आपको बचना है और छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी है। बेहतर होगा केले का दान करें ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे। इस समय धन खर्च पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं गाय से मिलने वाला जो अमृत है उसे कहते हैं पंचगव्य। आखिर ये पंचगव्य होता क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, गाय से जो 5 विशेष चीजें मिलती हैं, इनको अत्यंत पवित्र और लाभकारी मानते हैं और गाय से प्राप्त होने वाली इन 5 चीजों को पंचगव्य कहते हैं। ये हैं दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोमय यानी गोबर। इन 5 चीजों को पंचगव्य कहा जाता है, जिनका अलग अलग तरीके से प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग है लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 80%।
सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। कन्या राशि, दुर्घटनाओं से बचाव करें, स्वास्थ्य में मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखें। केले का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। दीपांकर मुखर्जी ने हमें प्रश्न लिखा है, झारखंड से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1978, जन्म का समय 3:45 प्रातः, जन्म स्थान है रांची, झारखंड। ये लिख रहे हैं एक पुराना फ्लैट इन्होंने लिया है, उसे रिनोवेट कराया है, लेकिन उसमें सीपेज की समस्या समाप्त नहीं हो रही है। ज्योतिष के हिसाब से इसका क्या समाधान है और इसमें प्रवेश कब करना चाहिए? दीपांकर जी, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और राशि आपकी बनती है मकर राशि। महादशा इस समय बृहस्पति की है और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। शनि का प्रभाव होना घर में अंधेरापन भी पैदा करता है और नमी भी पैदा करता है, और आपकी कुंडली में शनि पूरे तौर से चतुर्थ भाव को और शुक्र को प्रभावित कर रहा है। दो काम करिए, एक तो घर में ऐसी व्यवस्था जरूर बनाइए जिससे घर में सूर्य का नेचुरल प्रकाश आ सके, तो इससे सीपेज की नकारात्मकता से आप बचे रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि 5 जुलाई तक तो आपकी बुध की अंतरदशा है, तो 5 जुलाई के बाद यानी 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में किसी भी शुक्रवार को या मंगलवार को अगर आप गृह प्रवेश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप चिंता मत करिए, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करिए, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि गाय का दूध, दही और मक्खन किस प्रकार से ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा लाभकारी है। देखिए, गाय का दूध और इससे बनने वाले पदार्थ फैट नहीं बढ़ाते बल्कि पोषण प्रदान करते हैं, और गाय का दूध पचने में आसान होता है और स्वर्ण तत्व से युक्त होता है। अतः गाय के दूध का नियमित प्रयोग अन्य पशुओं के दूध की तुलना में ज्यादा लाभकारी है, और गाय के दूध से बनने वाली दही और गाय के दूध से बनने वाला मक्खन ऊर्जा के लिए और पाचन तंत्र के लिए वरदान है। वो छोटे बच्चे जो अपनी मां का दूध ग्रहण नहीं कर पाते, उनको भी बचपन में अच्छे पोषण के लिए और अच्छे फायदे के लिए गाय का दूध ही पिलाना उत्तम रहता है। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, थोड़ी व्यस्तता काम में बनी रहेगी, कारोबार में फायदा होता दिख रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी से बचिएगा। हालांकि आपके जीवन साथी को लाभ की संभावना बन रही है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, किसी भी तरह के परिवर्तन में इस समय सावधानी रखिएगा। करियर का मामला आपका अच्छा बना हुआ है और आपके संतान की बेहतर उन्नति भी जरूर होगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 75%। अब बात करते हैं गोमूत्र के बारे में और इसके लाभ के बारे में। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो गाय के मूत्र में तमाम खनिज और औषधीय तत्व पाए जाते हैं।
ये छोटे से लेकर बड़े रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। गाय का मूत्र अपने विशेष गुणों की वजह से हृदय रोग के मामले में और कैंसर के मामले में लाभकारी होता है और कुछ विशेष औषधियों में गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका सेवन करने से या जल में गोमूत्र डाल करके स्नान करने से दोनों से लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु की बुरी दशा चल रही हो या राहु बहुत बुरे प्रभाव दे रहा हो तो जल में गोमूत्र डालकर स्नान करना बड़ा लाभकारी होता है। बात करेंगे गाय के गोबर की, गोमय की, लेकिन उसके पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, निर्णयों में सावधानी रखें, जल्दबाजी न करें और वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, मानसिक अवसाद हो सकता है, बेवजह का डिप्रेशन दिख रहा है। धन खर्च पर ध्यान बनाए रखें। थोड़ा सा समय पूजा उपासना में ज्यादा दें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रुका हुआ काम इस समय हालांकि बनेगा, लेकिन अभी किसी भी तरह के बदलाव से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 65%। बात करते हैं गाय के गोबर की, जिसको गोमय कहते हैं, और इसके लाभ को समझते हैं। देखिए, गाय के गोबर से घर की सफाई प्राचीन काल से इस देश में होती आ रही है और गाय के गोबर से उपलों का निर्माण भी हो रहा है। गाय का गोबर कीटाणुनाशक तो होता ही है, साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो धर्मिता को सोख लेता है, कम कर देता है। गाय का गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। प्राचीन काल से इस देश में गाय के गोबर के खाद का प्रयोग होता रहता है, जिसे मॉडर्न जमाने में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। गाय के गोबर के उपलों पर हवन करने से या इसका धुआं करने से वातावरण शुद्ध होता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं नौकरी बदलने का, लेकिन नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः 1 लोटे जल में चुटकी भर काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह और शाम पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। एक बार किसी भी शनिवार को, मात्र एक बार, किसी निर्धन व्यक्ति को काले जूतों का या काले चप्पल का दान कर दें तो इससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।